हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। जो बच्चा नया जुड़ रहा है, अगर उसको देखना हो स्टार्टिंग से, तो ऊपर आई बटन पे इसका फर्स्ट वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ क्लोज्ड इंटरवल। इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बेटा, देखो बेटा, हमें क्या होगा, हमें कोई फंक्शन दिया होगा। देखो, लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या बोल रहा है, हमें वो बोलेगा कि आप भैया एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताओ इस फंक्शन की इन दिस इंटरवल। ठीक है, इन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, मैथड टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है ये, राइट एफ एक्स, जो आपके पास फंक्शन है उसको लिखना है। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स को क्या कर देना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है। 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी है, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है। नंबर 4, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड, बेटा जो क्लोज इंटरवल है ए कामा बी इन द फंक्शन, इन द गिवन फंक्शन। यहां से एक्स की जितनी भी वैल्यूज आए वो, और क्लोज इंटरवल में ए और बी जो दिए हैं वो, उन सबको कहाँ रखना है बेटा, फंक्शन में रखना है। नंबर 5, चेक द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, जो बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, नंबर 6, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वही होगी बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और बेटा जो लीस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी, वही होगी बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आई होप बात आ गई होगी समझ में। चलो क्वेश्चन करते हैं और तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन अ क्लोज इंटरवल 1,5। ठीक है, तो देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया है बेटा उसको लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1। ठीक है, अब क्या है बेटा, एफ डैश एक्स निकालना है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2 6, x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस 15 2 30x
प्लस 36x का हो गया 1 प्लस 1 का हो गया 0। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6x² माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बेटा 6 से डिवाइड हो जाएगा तो कर दो x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 30 नहीं है बेटा, 36 है, तो ये आएगा बेटा 6। कितना आएगा 6। बेटा इसके फैक्टर करो, 6 1 जा 6, तो 6 के फैक्टर 5 आना चाहिए, तो इसको कर सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 2 और x इज इक्वल टू आ गया बेटा 3। अब देखो बेटा ये 2 और 3 जो है ये अपने इंटरवल में है 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में 2 और 3 है, तो इसका मतलब 2 जो है वो अपने इंटरवल में है 1,5 में, और 3 जो है वो भी अपने इंटरवल में है 1,5 में। तो जो इंटरवल में नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटरवल में है। अब देखो बेटा पॉइंट्स आ गए, कहाँ तक आ गए, ए बी इन द गिवन फंक्शन, वैल्यूज ऑफ एक्स आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ए बी इन द गिवन फंक्शन। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं f1 निकालता हूँ। f1 इज इक्वल टू देखो fx लिख लो पहले, fx इज इक्वल टू fx कितना है आपके पास 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। अब बेटा x की जगह 1 रखेंगे तो f1 इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। ठीक है, तो बेटा देखो 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 2 39, 39 माइनस 15, तो 39 से बेटा 15 माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 24, है ना, 5 4 9 1 2 3 24 आ गया। अब बेटा f1 के बाद क्या है 2, f2 निकालो, 2 इज इक्वल टू, तो देखो 2 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 8 टू द 16 माइनस ये हो जाएगा बेटा 60 प्लस ये हो गया बेटा 72 प्लस ये हो गया बेटा 1। ठीक है, तो देखो क्या आ गया f2, देखो बेटा 72 माइनस 60 कितना हुआ 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 प्लस 16 कितना हो गया 29, तो f2 कितना आ गया बेटा 29। अब निकालो बेटा f3, f3 इज इक्वल टू, तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 माइनस 15 इंटू 3 की पावर 2 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। तो देखो ये हो जाएगा 54 माइनस ये हो जाएगा बेटा 135 प्लस ये हो जाएगा बेटा 108 प्लस 1। ठीक है, देखो कैलकुलेट कर लो इसको, f3 इज इक्वल टू, देखो बेटा 135 माइनस का और 108, तो 7 7 8 15 20, तो यहाँ से बचा बेटा माइनस 27, कितना बचा माइनस 27 और प्लस का 54 कितना हो गया, प्लस का 27 प्लस का 1, ये कितना आ गया बेटा 28, कितना आ गया 28। नाउ बेटा लास्ट बचा है अपने पास f5, एक नंबर बचा है ना, देखो 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया और बचा है लास्ट नंबर 5, तो f5 निकालेंगे तो 2 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। चलो बेटा कैलकुलेट कर लो इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 250 माइनस 375 हो गया ये, प्लस 180 हो गया ये, प्लस 1। ठीक है, प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो 1 8 5 13 431 माइनस 375 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा f5 सॉरी
F5 आ जाएगा 6 5 56। ठीक है, तो देखो बेटा F1 24 है, फिर 29 28 और 56। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज्यादा है वो है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, दिखा ना। चेक द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है बेटा 56, तो 56। ठीक है, 56। अगर पूछे बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है 5 पे, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, बेटा जो सबसे कम है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, बेटा जो सबसे कम है, सबसे कम कौन सा है बताओ, सबसे कम 24, कितना है 24। तो पूछे पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, तो वो कितना है बेटा x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो बेटा ये है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको जीरो के इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखने के बाद में एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, जितनी भी वैल्यूज आए वो प्लस जो इंटरवल दिया है उसमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो है इंटरवल की वो, उन सब पे एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसपे फंक्शन सबसे ज्यादा हो, जिसपे फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पे फंक्शन सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू दे वो वैल्यू हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम। बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो। ठीक है बेटा, कर लिया? चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको करूँ ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और इंटरवल दिया है 0 to 3। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 comma x belongs to क्लोज इंटरवल है बेटा लेस देन इक्वल टू का साइन है 0 to 3। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 8 थ्री जा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 टू जा 24 एक्स माइनस 48। ठीक है ना, बाकी 25 का हो जाएगा 0। ठीक है, क्या करना है बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, करो 0। देखो ये हो गया 12x क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड कर दो, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 12 टू ज़ा 24 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा एक्स क्यूब हमें एक फैक्टर ढूंढना है, अगर आप 0 रखोगे तो 0 0 0 4 बच रहा है, 0 नहीं होगा। 1 रखो तो 1 माइनस 2 माइनस 1 1, कितना हो गया 0 माइनस 4, फिर भी माइनस 4 बच रहा है। 2 रखोगे 2 की पावर 3 8 और 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 8 0 और 2 माइनस 4 2 माइनस 4 नहीं 24x है ना बेटा, ये 2x होगा 2x। अब देखो 2 रखो तो 2 8 माइनस 8 0 और 2 टू ज़ा 4, x इज इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर है, x इज इक्वल टू 2 क्या है बेटा x इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, देखो मैंने बताया आपको, आप क्या करोगे कोफिशिएंट लिख लोगे, एक्स क्यूब का लिखोगे पहले 1 है, एक्स स्क्वायर का लिखोगे -2, एक्स का कितना है 2 और कांस्टेंट वैल्यू -4। अब बेटा 2 एक्स इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर है, तो इस 1 को एज इट इज कॉपी करोगे 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 इंटू 2 2, ये हो गया 0। ठीक है, बोलो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 माइनस 2, दोनों को ऐड करोगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 0 इंटू 2 कितना है 0, तो 0 2, तो ये हो गया 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, इनको ऐड करोगे ये आ गया 0।
ठीक है, सब खत्म। ये कोफिशिएंट है बेटा किसका, एक्स स्क्वायर का। किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 2। यानी कि आपके पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसके बेटा अगर मैं फैक्टर लिखूं तो इसके फैक्टर है आपके पास एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, एक्स और 2x की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, प्लस 2x। एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई, माइनस 2x स्क्वायर। 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, -4। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और -4 आ गया ना। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। एक बार देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे आप, और एक बार क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। यहाँ से देखो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2। और बेटा माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो कैसी नंबर होती है, इमेजनरी नंबर। और ये इमेजनरी नंबर हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, 0,3 में। ये हमारे इंटरवल में आता है 0,3 में। तो हमारे पास एक वैल्यू आई है x की, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हमें बेटा फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, देखो बेटा पहले निकालो जीरो पे, क्योंकि सबसे कम वैल्यू जीरो है। तो एफ जीरो निकालो, एफ जीरो बेटा, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचा कितना, 25। ठीक है, चलो अब एफ टू निकालते हैं बेटा। तो देखो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। 16 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 48 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 इंटू 8 कितना हो गया बेटा, 64 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 12 कितना हो गया, 48 माइनस 48 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 96 प्लस 20। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको। एफ टू इज इक्वल टू, देखो 48 प्लस का 48 प्लस का 96 बेटा, ये 48 48 96 कैंसिल, माइनस का 64 प्लस का 25 बेटा, ये आ गया माइनस का 30। क्या आ गया, माइनस का 30। एफ थ्री, एफ थ्री देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब बेटा 81। कितना हो गया, 3 की पावर 4 का मतलब 81 इंटू 3 कितना हो गया, 3। 3 की पावर 4 243 हो गया ना, 243 माइनस 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बेटा, 27 इंटू 8। तो 8 7 जो 216। ठीक है, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9। 9 इंटू 12 कितना हो गया, 9 इंटू 12 108 माइनस 48 इंटू 3 144 प्लस 25। ठीक है, चलो एफ थ्री इज इक्वल टू देखो बेटा 243 प्लस 108 प्लस 25। ये हो गया बेटा 376। कितना हो गया, 376 माइनस, इनको ऐड करो, 360। ठीक है, तो ये आ गया बेटा कितना, 16। कितना आ गया, एफ थ्री 16। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कौन सी है वैल्यू सबसे ज्यादा, 25। 25 एट किस पे आई है बेटा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है बेटा, सबसे कम वैल्यू -39। ये किस पे आई है बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। बोलो कोई प्रॉब्लम है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो। ठीक है बेटा, कर लिया। चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 20 और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 टू 1। तो देखो बड़ा आसान है सॉल्यूशन। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 20 कामा एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा 1। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, एफ डैश एक्स, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 50 एक्स टू द पावर 49 माइनस 20 एक्स टू द पावर 19 हो जाएगा। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा देखो 50 एक्स टू द पावर 49 माइनस 20 एक्स टू द पावर 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से बेटा 10 कॉमन है और x की पावर 19 कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 एक्स टू द पावर 19 कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो 10 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5 और x की पावर 19 कॉमन, तो यहाँ बचा बेटा 30। ठीक है, माइनस 20 में से 10 कॉमन 2 और x की पावर 19 कॉमन, तो 1 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा ये हो जाएगा आपके पास 10 एक्स टू द पावर 19 इज इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या ये 0 आपके इंटरवल में है? हाँ, 0,1 में है, तो 0,1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 5x इज इक्वल टू 2, 5x टू द पावर 30 इज इक्वल टू 2, x टू द पावर 30 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2/5। ठीक है, और ये हो गया x टू द पावर x इज इक्वल टू 2/5 टू द पावर 1/30। ठीक है, कितना हो गया 1/30। देखो बेटा 2/5 जो वैल्यू है वो कैसी है, 2/5 लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है ना। 2/5 जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, अब इसकी पावर बेटा आप कितनी भी कर दो, 1/30 करो या 1/50 करो, ये तब भी 0 और 1 के बीच में ही रहने वाली है, तब भी ये 0 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारी बिलोंग करती है हमारे इंटरवल 0 और 1। ठीक है, बात आई समझ में। चलो अब देखो, दो पॉइंट तो ये आ गए हमारे पास 0 और ये आ गया 2/5 की पावर 1/30, और हमारे पास 0 1 और है, तो हम निकालते हैं बेटा फंक्शन की वैल्यू। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 20। सबसे पहले सबसे कम वैल्यू देखो, सबसे कम है बेटा 0, सो एफ 0 निकालो, तो एफ 0 आ गई बेटा 0, कितनी आ गई 0। फिर निकालो बेटा ये, तो एफ 2/5 टू द पावर कितना है 1/30, पे हम वैल्यू निकालेंगे, तो देखो क्या रखेंगे, x की पावर 50, तो x की जगह रखना है बेटा 2/5, क्या रखना है 2/5 टू द पावर कितना 1/30, और बाहर पावर कितनी है बेटा 50 माइनस यहाँ भी ऐसे ही 2/5 की पावर कितना 1/30 और बाहर पावर कितनी है बेटा 50। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 0 है, ये 20 है बेटा 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास f 2/5 टू द पावर 1/30 की वैल्यू। देखो ये आ गया 2/5 टू द पावर 5/3। ठीक है, माइनस ये आ गया 2/5 टू द पावर 5/2। नहीं ये 30 तो है बेटा, ये 20, सॉरी बेटा गलत लिखा है मैंने, ये 30 है ये 20 है, ये कैंसिल, तो ये आ गया 2/3। ठीक है बोलो बेटा ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बेटा 2/5 टू दी पावर 2/3 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 2/3 कॉमन ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता बेटा इसमें है या नहीं है, मुझे पता है 2/5 अगर मैंने पावर कितनी ली है 2/3 कॉमन ली है, तो वो 2/3 इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा बेटा 1। ठीक है, मुझे इतना पता है और नहीं पता मुझे कुछ। ये है 2/5 टू दी पावर 2/3 इंटू बेटा, देखा 5/3 माइनस 2/3 कितना हुआ 3/3, तो ये बचा बेटा 2/5 माइनस 1।
ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5, 2 माइनस 5 तो कितना बचा -3/5, तो ये आ गया बेटा -3/5 इंटू 2/5 टू दी पावर 2/3। बेटा ये माइनस की वैल्यू है लेस देन जीरो है, क्या है लेस देन जीरो है। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये है आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, क्या है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, देखो F1 पे भी निकालोगे अभी आप, है ना, जीरो पे निकाल लिया, इस पे निकाल लिया, बचा है 1, तो F1 पे भी निकालोगे तो 1 पे, चलो कहाँ निकालो, यहाँ निकालो, F1 इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस 1 क्या हो गया जीरो, F1 कितना आ गया जीरो। तो बेटा F1 पे भी जीरो है और जीरो पे भी जीरो है, तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो ये जीरो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जीरो, किस पे आई है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कामा वन पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पे आई है एट एक्स इज इक्वल टू कितने है बेटा 2/5 टू दी पावर 1/30। ठीक है ना, बड़ा सिंपल। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया। चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 x बिलोंग्स टू -1, 1। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, इसमें एक ट्विस्ट है बेटा और वो देख लेना, उसको भी याद कर लेना। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 कामा x बिलोंग्स टू -1, 1। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3 पावर आगे आ जाएगी x की पावर 4/3 -1, 4/3 -1 कितना हो गया बेटा बोलो, 4/3 -1 एलसीएम लोगे 3 तो ये आ जाएगा बेटा 1/3। ठीक है, माइनस 6 इंटू पावर आगे आ जाएगी 1/3 x की पावर 1/3 -1 तो ये आ जाएगा बेटा -2/3। ठीक है, बोलो ठीक है ना, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 4 जा 16 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस ये हो गया 2 एक्स टू द पावर -2/3। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया बेटा 16 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 2 एक्स टू द पावर -2/3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा यहाँ से क्या करो, यहाँ से बेटा ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, या मतलब ये हो जाएगा 16x टू द पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा देखो 16x टू द पावर 1/3 और ये मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा 2/3 माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा 16x टू द पावर बेटा ये है 2/3 प्लस 1/3 3, तो ये हो गया 3/3 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया बेटा x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 16, 2 8 द 16, तो ये आ गया बेटा x इज इक्वल टू 1/8। ठीक, अब देखो x इज इक्वल टू 1/8 इसमें आएगा आएगा, तो ये बिलोंग करेगा बेटा -1 to 1 के अंदर। ठीक है, अब देखो जरा एक बात जो बेटा यहाँ याद करने वाली है और जो ट्विस्ट वाली है वो है बेटा ये कि ये जो हमने किया था ना ये आया था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, ये इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा हम लिखेंगे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो है और जीरो जो है वो बेटा हमारे इंटरवल में है, तो हमारे पास एक पॉइंट बेटा ये रहेगा, एक पॉइंट ये रहेगा और एक -1 और 1 है ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब हम बेटा फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3। सबसे पहले चलते हैं बेटा सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है -1, कितनी है -1, तो f -1 इज इक्वल टू बेटा 12 -1 की पावर 4/3
-6 -1 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो -1 की पावर 4/3 का मतलब क्या होगा। अगर आप चाहो बेटा तो यहाँ से -1 की पावर 1/3 कॉमन ले, तो क्या बचेगा देखो 12 इंटू -1 की पावर 1/3 कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा 4/3 -1/3 3/3 दैट इज 1, तो माइनस बचा माइनस, और यहाँ बेटा माइनस का 6 बचा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया माइनस। अब माइनस की पावर -1 की पावर 1/3 इज -1। ठीक है, 12 इंटू -1 -12 और -6, तो ये कितना हो गया बेटा -18, -18 इंटू -1 +18, तो f -1 कितना आ गया बेटा प्लस का 18। f जीरो निकालते हैं, चलो f0 बेटा x की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा 0। f 1/8 निकालते हैं, 1/8, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 12 इंटू 1/8 की पावर कितना 4/3 -6 इंटू 1/8 की पावर कितना 1/3। मुझे नहीं पता बेटा कैलकुलेशन कैसे होगी, मैं क्या कर रहा हूँ 1/8 की पावर 1/3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया 1/8 की पावर 1/3 कॉमन। ठीक है, अब देखो ये है बेटा कितना 12 इंटू बेटा 1/3 कॉमन, तो 4/3 -1/3 3/3 और 3/3 1, तो कितना बचा 1/8 माइनस यहाँ क्या बचा बेटा 6। ठीक है, अब देखो इस 1/8 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और बाहर पावर कितनी है बेटा 1/3। ठीक है, इंटू ये हो गया बेटा 3/2, एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 6 टू ज़ 12/2, तो ये आ गया बेटा 3 से 3 कैंसिल 1/2 इंटू ये आ गया बेटा माइनस का 9/2, तो ये आ गया बेटा -9/4, यानी कि f 1/8 कितना आ गया आपके पास, बोलो माइनस का 9/4। अब बेटा लास्ट है f1 जब 1 रखोगे बेटा तो 1 12 -6 कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 की पावर 4/3 कुछ भी हो -6 इंटू 1 की पावर 1/3 कुछ भी हो, सो f1 कितना आ गया बेटा 0, कितना आ गया सॉरी 12 - 6 दैट इज 6। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू जो है बेटा वो क्या है -9/4, तो ये है बेटा आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू किस पे 1/8 पे। सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है बेटा 18, ये है बेटा आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पे -1। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। बस ट्विस्ट क्या है बेटा, जिस पॉइंट पे x f' एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ पे f' एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उस पॉइंट को भी लेंगे जो x इज इक्वल टू जीरो, जिसपे f' एग्जिस्ट नहीं करता। यही ट्विस्ट है बेटा बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, कर लिया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास में, और यहाँ बेटा आंसर है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 4 टू द पावर 1/3 एट x इज इक्वल टू -1 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 करना पता है बेटा कैसे करना है, डिफरेंशिएट करना है, जीरो के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज को एफ एक्स में रख देना है, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें थोड़ी सी बात एक थोड़ा सा अलग है, देखो सॉल्यूशन गिवन f(x) is equal to x minus 2, x belongs to 2, 3। ठीक है, देखो बेटा f dash x, so on differentiating with respect to x, देखो बेटा f dash x कितना आ गया 1, कितना आ गया x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो f dash x कितना आ गया 1। अब बेटा यहाँ x की वैल्यूज ही नहीं है, क्या नहीं है, वैल्यूज ही नहीं है, दैट इज देयर इज नो वैल्यू फॉर नो वैल्यू ऑफ x फॉर f dash x इज इक्वल टू 0, यानी कि f dash x जिस पे 0 हो जाए ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है आपके पास x की, है ना। तो क्या बोलोगे आप, दैट इज सिंस f dash x is defined at all points
इन 2,3। जो इंटरवल दिया है इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो हर एक पॉइंट पे कैसा है, डिफाइंड होगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास बेटा अब एफ डैश एक्स एक्स की जो वैल्यूज है वो सिर्फ क्या है, 2 एंड 3। क्या है, 2 एंड 3। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, x माइनस 2। अब आप बेटा इंटरवल की ही वैल्यूज रख सकते हैं, बस यही चीज इस क्वेश्चन में है। जब आपके पास एफ डैश एक्स ऐसा आए जिसमें आप x की वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाओ, तो आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज बचती हैं इंटरवल की। तो आप f2 निकालोगे तो ये 2 माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। फिर आप f3 निकालोगे तो 3 माइनस टू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब बेटा ये जो वैल्यू है ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यही हाईएस्ट है ना, और यही ये लोएस्ट है, तो ये क्या है बेटा, ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इतना ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो। अब मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, हो गया? चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ सारा बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। देखो गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to 2 पाई। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है भैया, 0 to 2 पाई। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट cos x is equal to sin x। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट tan x, cos x को इधर ले जाओ, tan x sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। अब बेटा tan x x ऐसा क्या एंगल हो, x की ऐसी क्या वैल्यू हो कि tan की वैल्यू कितनी आ जाए, 1, और वो भी कब, 0 और 2 पाई तक। तो देखो बेटा 0 से 2 पाई का मतलब हुआ कि हमारा एक सर्कल कंप्लीट है ना, ये हुआ 0 से 2 पाई। तो tan बेटा, tan या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 1 कब आएगी, जब एंगल क्या होगा बेटा, पाई बाय 4। क्या होगा, पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी पाई प्लस पाई बाय 4। तो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया भैया, ये हो गया 5 पाई बाय 4। कितना हो गया, 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गई और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गई, इन दोनों में नेगेटिव रहेगी। तो 0 से लेके 2 पाई तक ये खत्म हो गया सर्कल, एक साइकिल खत्म। तो 0 से 2 पाई तक पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे tan x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। उसके आगे फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन फिर से आप कहाँ चले जाओगे, 2 पाई से आगे, 2 पाई से आगे चले जाओगे, इसलिए नहीं ले। तो हम क्या लिखेंगे, tan x की वैल्यू 1 कब कब होगी भैया, tan पाई बाय 4 पे 1 होगी, कामा, या इज इक्वल टू कर दो, इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 4 पे। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, x की वैल्यूज आ गई पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4, और ये दोनों वैल्यू बिलोंग करती हैं अपने इंटरवल 0 से 2 पाई। बोलो इतनी बात आ गई समझ में? अब बेटा हमको इन सारे पॉइंट्स पे निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू। सो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एफ 0 पे निकालना है बेटा, तो एफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 कितना हो गया, बोलो 0, प्लस कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो कितनी आ गई, 1। एफ पाई बाय 4 निकाल लें, तो साइन पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, प्लस कॉस पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2। एलसीएम रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 से 2 टाइम्स 2 को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट 2। एफ 5 पाई बाय 4 पे निकाल लें, 5 पाई बाय 4 पे बेटा साइन 5 पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये भी आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2।
-2/√2, स्क्वायर रूट टू से 2 को कैंसिल करेंगे, √2 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा -√2। लास्ट है बेटा हमारे पास 2π, तो f 2π इज इक्वल टू बेटा sin 2π होता है 0 प्लस cos 2π होता है बेटा 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू सबसे कम है? ये सबसे कम है, तो बेटा ये है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कब? एट x इज इक्वल टू 5π/4। और सबसे ज्यादा कौन सी है? ये तो 1 है, √2। ये है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब बेटा? एट x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos x और x बिलोंग कर रहा है 0 से π। देखो सॉल्यूशन गिवन है, f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos x। बेटा एक क्वेश्चन में माइनस दिया, sin स्क्वायर x माइनस cos x, sin स्क्वायर x माइनस cos x। ठीक है, देखो f(x), तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ x जो बिलोंग कर रहा है बेटा वो कर रहा है 0 से लेके π। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का हो जाएगा बेटा 2 sin x इंटू साइन x का हो जाएगा बेटा cos x माइनस cos x का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा साइन x कॉमन ले ले, साइन x कॉमन, तो यहाँ बचा देखो 2 cos x और बेटा माइनस माइनस प्लस साइन x बाहर चला गया कॉमन, ये बचा 1। ठीक है, पुट f(x) इज इक्वल टू 0। f(x) को आप बेटा जैसे ही 0 रखोगे तो साइन x इंटू 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बेटा साइन x इज इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा बेटा 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से बेटा साइन x इज इक्वल टू 0 और कहां तक चेक करना है बेटा आपको, 0 से लेके π तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो देखो 0 से लेके π तक साइन x जो है बेटा, साइन x साइन 0 पे 0 होगी वैल्यू और बेटा साइन π पे 0 होगी। किस पे होगी? साइन π पे भी 0 होगी। तो x की वैल्यू जो है बेटा वो 0 और π आ रही है। क्या ये वैल्यू हमारे इंटरवल में है? 0 to 2π में है, हमारे इंटरवल में ये वैल्यू है। ठीक है, इसको देखो यहां से बेटा cos x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। कॉस की वैल्यू माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगी बेटा, तो वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी कॉस नेगेटिव और या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कॉस x जो होता है बेटा वो 1/2 कब होता है, तो कॉस 1/2 होता है 60 पे, 60 मतलब π/3 पे। किस पे होता है? π/3 पे। तो बेटा या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π माइनस π/3 करो, या आप π/2 प्लस π/3 करो, है ना। दोनों से करोगे दोनों से बात एक ही आएगी। देखो 3π प्लस 2π कितना हो गया, 5π कितना हो गया 6, 5π/6 और ये कितना हो गया 3, ये हो गया बेटा 2π/3, कितना हो गया 2π/3। π/2 पे क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि π/2 पे जो है वो साइन का लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा साइन कॉस में कॉस साइन, तो हम करेंगे 2π/3। तो बेटा देखो कॉस x इज इक्वल टू, ये वैल्यू -1/2 है cos 2π/3 की वैल्यू। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरवल है 0 से लेके π तक। ठीक है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात ही नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2π/3 और ये बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से लेके π तक। तो आपके पास कितने इंटरवल हो गए, 0 हो गया, 2π/3 हो गया, π हो गया, 3 वैल्यूज हो गए। तो देखो f(x) की वैल्यू निकालो। f(x) इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x। तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा 0 पे। ठीक है, तो साइन 0 कितना हो गया 0, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया बेटा -1। ठीक है, चलो f
2π/3 निकालते हैं। 2π/3 इज इक्वल, देखो बेटा साइन 2π/3, साइन 2π/3 का मतलब हो गया बेटा, साइन 2π/3 का मतलब हो गया साइन 60, साइन 60 का मतलब हो गया बेटा √3/2। कितना हो गया देखो, साइन 2π/3 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन इसको हम लिखेंगे बेटा पाई प्लस π/3, पाई माइनस π/3, सॉरी पाई माइनस π/3, ठीक है। तो देखो 3π माइनस पाई 2π/3 और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है बोलो, साइन 60 की √3/2। तो ये हो गया बेटा √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस π/2 की वैल्यू अभी आपने देखी है क्या होती है, -1/2 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 3/4 प्लस 1/2। कैलकुलेट करोगे तो 4 3 प्लस 2 5/4 आ गया, कितना आ गया 5/4। नेक्स्ट और लास्ट एफ पाई है ना, पाई बचा, पाई पे निकालोगे तो साइन पाई कितना होता है बेटा 0, माइनस कॉस पाई कितना होता है बेटा -1, कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, कितना हो गया +1, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 5/4, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 5/4, कब है, एट x इज इक्वल टू 2π/3 पे, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बेटा सबसे छोटी कौन सी है, -1 एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अभी किया ना बेटा आपने, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, उसी तरह का है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5/4 है, एट एक्स इज इक्वल टू π/6 और 5π/6। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 1 है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 π/2 पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मैं करता हूँ। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x माइनस cos 4x, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा 0 to पाई, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x का हो जाएगा बेटा माइनस साइन 2x, ठीक है। फिर 2x का भी करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस साइन 4x। फिर बेटा 4x का भी करेंगे तो 4x का हो जाएगा 4। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा देखो, -4 साइन 2x माइनस माइनस प्लस 4 साइन 4x, ठीक है। देखो यहां से बेटा मुझे 4 साइन 4x, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -4 साइन 2x प्लस 4 साइन 4x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। क्यों लिख सकते हैं बेटा, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2a, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर बेटा आपके पास इफ a इज इक्वल टू 2x हो तो देखना क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2x कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो बेटा साइन 4x की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। इसीलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो गया -4 साइन 2x प्लस 8 साइन 2x इंटू कॉस 2x। बेटा मुझे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से मुझे -4
साइन 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बचा बेटा 1 माइनस ये हो गया बेटा 2 और यहाँ बचा बेटा cos 2x। ठीक है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। रिफिल कर लेता हूँ बेटा एक मिनट। ठीक है बेटा, f डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो f डैश x को 0 रखो, तो ये हो गया बेटा -4 साइन 2x इंटू 1 माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा -4 साइन 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और एक बार 1 माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, यहां से साइन 2x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहां से देखो, यहां से आ जाएगा बेटा cos 2x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो साइन 2x बेटा 0, साइन 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, जो हमारा जो एंगल है, जो इंटरवल है वो है 0 से पाई। कहाँ है? 0 से पाई। तो ये बेटा 0 से लेके और ये कहाँ तक गए हम? पाई तक, पाई 0। ठीक है, साइन की वैल्यू 0, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव 0, तो यहाँ भी साइन 0 की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी साइन 0 की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ देखो साइन 2x इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा साइन 2x इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। क्या आप यहीं छोड़ दोगे बेटा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है बेटा, यहाँ 2x है, 0 से पाई तक इंटरवल है, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना है? 2x। जब हम 2x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0, 2x इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो पाई बाय 2। तो बेटा हमें क्या करना है? हमें एक पूरा साइकिल घूम लेना है। तो जब आप साइकिल घूमोगे तो बेटा फिर से 2 पाई पे आके वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या क्या है? 0 है, पाई है, 2 पाई। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/2 दैट इज 0, पाई बाय 2 हो जाएगा, और बेटा ये पाई हो जाएगा। अब ये जो इंटरवल है, क्या आपके 0 और पाई में आ रहे हैं? आ रहे हैं। देखो 0 और पाई तक हमारे पास ये 3 इंटरवल आ गए। दूसरा है हमारे पास cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1/2। ठीक है, अब cos की वैल्यू बेटा 1/2 कब होती है? तो cos की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाय 3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। किस पे? 60 डिग्री पे। cos कैसा है? पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना? यहाँ भी cos पॉजिटिव और यहाँ भी cos पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, हमें 0 से लेके पाई तक ढूंढने हैं, तो 0 से पाई जब तक हमारा आता है, तो cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी होती है बेटा? पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/। ठीक है, और आगे बढ़ो, 2 पाई तक जाएंगे तो 2 पाई, यहां तक देखो, यहाँ हो गया बेटा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो 3 टू 6 पाई, तो ये हो गया बेटा 2 पाई 5 पाई बाय 3। तो 5 पाई बाय 3 पे भी कितनी होती है? cos 5 पाई बाय 3 पे भी कितनी होती है? बोलो। 5 पाई बाय 3 पे भी होती है बेटा 1/2। अब यहां से देखो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक बेटा 5 बाय 3 है और दूसरा 5 पाई बाय 3। ठीक है, 2 डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू हो गया बेटा 5 बाय 6 कॉमा 5 पाई बाय 6। 5 बाय 6 का मतलब कितना हुआ बेटा? 6 30 डिग्री, और 5 पाई बाय 6 का मतलब हुआ 5 इंटू 30 दैट इज 150 डिग्री। तो बेटा ये दोनों हमारे इंटरवल में आ रहे हैं 0 से पाई। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? तो हमारे पास कितने वैल्यूज आई हैं? 1 2 3, 0 और पाई इसी में कवर हो गए, 4 5, यानी कि 5 पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी। तो देखो सबसे पहले fx लिख लो। fx कितना है आपके पास? 2 cos 2x माइनस cos 4x। ठीक है, सो f सबसे पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस cos 4x, cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इससे आगे बढ़ते हैं, 0 से आगे पाई बाय 3 पे निकाल लेते हैं, सॉरी पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6। तो देखो बेटा पाई बाय 6 जैसे ही आप रखोगे तो 2 cos पाई बाय 6 रखोगे तो 2 3 जा 6, ये बचेगा पाई बाय 3 माइनस cos, ये है बेटा 4 इंटू पाई बाय 6, तो 2 3 जा, ये बचेगा बेटा 2 पाई बाय 3। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3।
देखो 2 cos π/3, cos π/3 का मतलब हुआ 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, क्या होती है 1/2 माइनस cos 2π/3 की वैल्यू आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी होती है -1/2। ठीक है, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये आ गया आपके पास कितना 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो f π/2 पे निकाल लें, π/2 इज इक्वल, ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2 इंटू π/2, पाई बचेगा माइनस cos, ये हो जाएगा बेटा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1 माइनस cos 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा +1, क्या होती है +1, तो ये हो गया बेटा -2 -1 दैट इज -3, cos 4 इंटू π/2 दैट इज 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू +1, ठीक है, cos 2 पाई की वैल्यू +1, और ये 2 इंटू -1 -2 -2 -1 -3, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा f 5π/6, 5π/6 देखो 2 cos, यहाँ रखोगे 2 इंटू 5π/6, ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो ये बचेगा बेटा 5π/3 -3 है बेटा ये, माइनस cos 4 इंटू 5π/6, तो 2 5 जा 10, ये आ जाएगा बेटा 10π/3, ठीक है बेटा, तो 2 cos 5π/3 माइनस cos π/3, 2 इंटू cos 5/3 की वैल्यू बेटा 1/2, क्वाड्रेंट मैंने पढ़ा रखे हैं, निकाल लेना बेटा, माइनस cos 5π/10π/3 इसकी वैल्यू होती है बेटा -1/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये आया बेटा 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो बेटा सभी की निकल गई, पाई पाई की बची, किसकी बची पाई की, तो f पाई इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 cos 2 पाई 2 cos 2 पाई माइनस cos 4 पाई, ठीक है, तो cos 2 पाई 2 इंटू cos 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा +1 माइनस cos 4 पाई, तो cos 4 पाई की वैल्यू भी होगी बेटा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 1 -1, तो ये आ गया बेटा 1, ठीक है बेटा। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 ही पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, सभी आ गए। अब देखो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज्यादा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 3/2, कौन सी है 3/2 दैट इज 1.5, 3/2 एट x इज इक्वल टू, किस किस पे है बेटा 3/2 π/6 पे, कामा 5π/6 पे, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो किस पे है बेटा, सबसे कम वैल्यू क्या है -3, कितनी है -3, एट किस पॉइंट पे है बेटा x इज इक्वल टू π/2, आंसर, बोलो बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ उसको, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटे आज के हमारे लेक्चर का, देखो देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखो f(x = x + sin 2x, x belongs to 0 to 2 pi), देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन f(x = x + sin 2x), ठीक है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा 0 to 2 pi, ठीक है, देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ये हो गया f(x = x का डिफरेंशिएशन 1 + sin 2x का हो जाएगा बेटा cos 2x इंटू 2x का भी करेंगे वो हो जाएगा 2 दैट इज 1 + 2 cos 2x, ठीक है, पुट f(x = 0), तो क्या हो जाएगा 1 + 2 cos 2x = 0, दिस इंप्लाइज दैट cos 2x = -1/2, ठीक है, अब बेटा cos की वैल्यू नेगेटिव है,
तो देखो 0 से लेके 2 पाई तक कॉस जो नेगेटिव है वो कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, फर्स्ट में और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू बेटा -1/2 कब आती है, π/3 पे। कब आती है, π/3, दैट इज 60 डिग्री पे। अब देखो पाई माइनस π/3 अगर आप करेंगे, पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बेटा 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आया, 2 π/3। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। ठीक है, तो दो एंगल मिल गए। लेकिन बेटा यहाँ देखो, यहाँ 2x है और इधर जो है, इधर एंगल जो है हमारा इंटरवल वो 0 से लेके 2 पाई तक है, 0 से लेके 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई तक हमें सब देखने हैं। देखने के लिए क्या है बेटा, ध्यान दो। देखो आपने जो भी एंगल निकल के आ रहे हैं इसमें नीचे मल्टीप्लाई करके रख दी है 2, किससे, 2 से, क्योंकि इधर कितना है 2x। अगर 3x होगा तो 3 मल्टीप्लाई करोगे, 4 होगा तो 4 मल्टीप्लाई करोगे, 2x से तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 π/6 हो गया। ये कितना हो गया, 4 π/6। 2 π/6 का क्या मतलब हुआ बेटा, 2 π/6 का मतलब हुआ π/3, π/3 का मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, 4 π/6, तो 2 2 जा 4 है ना, 4 π/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये हो गया 2 π/3। 2 π/3 का मतलब कितना हुआ बेटा, 120 डिग्री। अभी और आगे जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं देखो, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2। एक तो बेटा cos इस पे 2 π/3 पे वैल्यू -1/2 है, इज इक्वल टू cos 4 π/3 पे है। अब आगे कैसे ढूंढोगे, आगे ढूंढने के लिए देखो, देखो बेटा यहाँ पे जो एंगल आया है वो है 2 π/3, कितना है 2 π/3। अब आप यहाँ से फिर पूरा कितना घूमे, 2 पाई, कितना घूमे 2 पाई, तो 2 π/3 प्लस 2 पाई, तो 2 पाई कितना हो गया, 3 2 6 पाई प्लस 2 पाई 8 π/3। और बेटा ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा तो 8 π/6 हो जाएगा, है ना। तो 3 2 2 3 जा और 2 4 जा, ये 4 π/3। 4 π/3 जो है वो अंडर क्या आता है बेटा, 2 पाई, तो ये आ गया बेटा cos 8 π/3। ठीक है, आगे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास आया था वो कितना आया था, 4 π/3, कितना आया था 4 π/3। अब आप फिर से साइकिल घूमेंगे 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 π/3, दैट इज 6 प्लस 4 10 π/3। 10 π/3 2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी तो 10 π/6। 6 का मतलब हो गया बेटा 10 इंटू π/6 का मतलब हो गया 30, दैट इज 300। तो बेटा 300 भी 2 पाई के अंदर आएगा, तो दैट इज cos 10 π/3। ठीक है, तो इतने एंगल है बेटा 0 से लेके 2 पाई के बीच जिन पे क्या होगा, cos -1/2 होगा। अब देखो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू हो गया बेटा 2 π/3 कामा 4 π/3 कामा 8 π/3 कामा 10 π/3। बेटा x इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, ये हो गया 2 π/6 कामा 4 π/6 कामा 8 π/6 कामा 10 π/6। ठीक है, कैंसिल करना चाहो तो कर लो, 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा, दैट इज बेटा x इज इक्वल टू π/3 कामा 2 π/3 कामा 4 π/3 कामा 5 π/3, और ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं बेटा 0 to 2 पाई। बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो अब बेटा आपके पास जो पॉइंट्स हैं कितने हैं, π/3 2 π/3 4 π/3 5 π/3 0 और 2 पाई भी है। तो अब एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा सारे पॉइंट पे। एफ एक्स क्या है, x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो पहले बेटा मैं 0 पे बात करता हूँ, सबसे छोटा पॉइंट है, तो 0 प्लस साइन 0 दैट इज 0। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा f π/3 पे, π/3 प्लस साइन 2 π/3 हो जाएगा बेटा, साइन 2 इंटू π/3 2 π/3, साइन 2 π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/3। ठीक है, तो π/3
प्लस साइन पाई बाय 3 का मतलब हो गया बेटा साइन पाई बाय 3 का मतलब √3/, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट निकालेंगे हम एफ 2 पाई बाय 3 पे। तो बेटा एक्स की जगह रखेंगे 2 पाई बाय 3 प्लस फिर साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन पाई बाय, दैट इज 2 पाई बाय 3 माइनस √3/, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है 5 पाई बाय 3 एफ 5 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 एक्स की जगह बेटा 5 पाई बाय 3 रखा प्लस साइन बेटा 2 इंटू 10 है ना 2 इंटू 5 पाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 3 बेटा 10 पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बोलो 10 पाई बाय 3 देखो 10 इंटू 60 कितना हो गया ये 600 तो बेटा ये हो गया 360 प्लस 90 440 450 प्लस 90 450 प्लस 90 540 फिर ये 90 बेटा इसमें आएगा ना 10 पाई बाय 3 इसमें और इस वाले क्वाड्रेंट में ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, कैसा होता है नेगेटिव, तो ये आ गया बेटा 5 पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 दैट इज 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2, ठीक है। ठीक है बेटा अभी हमारे पास बेटा 4 पाई बाय 3 रह गया एफ 4 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 देखो एक्स की जगह रखोगे 4 पाई बाय 3 ठीक है प्लस साइन ये हो जाएगा बेटा 4 टू जा 8 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 3 8 पाई बाय 3 का मतलब हो गया बेटा 3 6 480 कितना हुआ 480 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो 4 पाई बाय 3 प्लस इसको बेटा डायरेक्टली लिख दो साइन पाई बाय 3 पॉजिटिव होगा 4 पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 3 की वैल्यू बेटा √3/2 कितने हो गए बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक रह गया बेटा 2 पाई, तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 पाई, तो बेटा ये हो गया x की जगह रखेंगे 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 2 इंटू 2 पाई ये हो गया बेटा साइन 4 पाई कितना हो गया साइन 4 पाई, तो बेटा 2 पाई प्लस साइन 4 पाई की वैल्यू 0 ये आ गया बेटा 2 पाई कितना आ गया 2 पाई। देखो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू देखो बेटा ये 0 है ये पाई बाय 3 प्लस √3/2 है ना पाई बाय 3 प्लस √3/2 तो पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया बेटा 60 प्लस √3/2 का मतलब बेटा 0 पॉइंट समथिंग तो 60 पॉइंट समथिंग 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना हुआ बेटा 120 माइनस 0 पॉइंट समथिंग दैट इज 119 पॉइंट समथिंग। यहाँ देखो बेटा 5 पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया 300 माइनस 0 पॉइंट समथिंग तो ये हो जाएगा बेटा 299 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ देखो 4 पाई बाय 3 का मतलब कितना हुआ बेटा 240 प्लस 0 पॉइंट समथिंग ये है बेटा 360 तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है बेटा 360 2 पाई है ना, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई एट x इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। सबसे कम वैल्यू कौन सी है बेटा 0, सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ क्लोज्ड इंटरवल ये टॉपिक हमारा बेटा आज कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को बेटा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, ठीक है। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा आप अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चंस जो हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कीजिए। अगर किसी बच्चे को उन प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट में शेयर कर सकता है या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
आप वहां से जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, नेक्स्ट टॉपिक लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।